हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी 2.0 में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। आज मैं आप तमाम बच्चों को 10th क्लास उर्दू का चैप्टर नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर 4 जो है आपका, इस चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल यानी मुख्तसर और मुख्तसर तरीन सवालात जितने भी आपके बुक के अंदर है या आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं, जो सवाल किए जाते हैं, आज उन्हीं तमाम सवालों को हम सब मिलकर हल करेंगे। लेकिन मैं आप तमाम बच्चों से ये आग्रह करते हैं और दरखास्त करते हैं कि आप तमाम बच्चे जेटी एकेडमी 2.0 को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि जब हम पढ़ाई मुफ्त में कर रहे हैं, हमें कोई पैसा और कोई रुपया हमारा नहीं लग रहा है, तो आप तमाम बच्चों के ऊपर एक फर्ज है कि ये जेटी एकेडमी 2.0 को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मैंने बताया कि आज मैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, उन्हीं सबको हल करने वाले हैं। तो आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 वो है कटी हुई शाख। चैप्टर नंबर 4 क्या है? चैप्टर नंबर 4 है कटी हुई शाख, और इसके जो राइटर और मुसन्निफ है यानी इसके जो लेखक है वो है कमर जहां। कौन है इसके मुसन्निफ? इसके मुसन्निफ है कमर जहां, चैप्टर नंबर 4 के। तो हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 4 है आपका कटी हुई शाख, और इसकी जो मुसन्निफ है कमर जहां है। और चैप्टर नंबर 4 जो है ये एक अफसाना है। क्या है? ये एक अफसाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव को हल करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है चैप्टर नंबर 4 का, कमर जहां की पैदाइश कहां हुई। कमर जहां की पैदाइश कहां हुई यानी कमर जहां कहां पैदा हुए। ये है आपका पटना, गया, समस्तीपुर या आरा। तो कमर जहां की पैदाइश कहां हुई? कमर जहां की पैदाइश समस्तीपुर हुई। सी ऑप्शन आपका सही है, यानी इनकी जो पैदाइश हुई थी वो समस्तीपुर में हुई थी। ठीक है, और दूसरा जो है आपका ऑब्जेक्टिव, कमर जहां के वालिद का नाम क्या था, यानी इनके जो वालिद साहब थे उनका नाम क्या था। ये आपके बोर्ड के इम्तिहान में 100% पूछे जाएंगे, इसलिए इसे जहन नशी अच्छे से करना है। कमर जहां के वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक या कुर्बान अली या सरफराज अहमद या अहमद हुसैन। तो कमर जहां के वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक इनके वालिद का नाम था। ऑप्शन ए आपका सही है। और तीसरा जो है ऑब्जेक्टिव, कमर जहां ने MA कहां से किया, यानी कमर जहां किस यूनिवर्सिटी से MA किया और कहां से MA किया। पटना यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, MA या दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो कमर जहां कहां से MA किया? कमर जहां ने पटना यूनिवर्सिटी से MA किया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर जरूर इसको नोट कीजिए। अब देखिए अगला चौथा ऑब्जेक्टिव, कमर जहां की पहली कहानी कौन सी है, यानी कमर जहां ने सबसे पहले कौन सी कहानी को लिखा, कौन सी कहानी को अक्स किया। तो कमर जहां की सबसे पहली कहानी कौन सी है? चार चेहरे, चारागर, अजनबी चेहरे या जुनून वफा। तो कमर जहां की पहली कहानी कौन सी है? इनकी पहली कहानी जो है वो है
जुनून वफा यानी ऑप्शन डी आपका सही है। और पांचवा जो है, जुनून वफा कब छपी, यानी जो जुनून वफा है ये कब छपी, इसको कब छपा गया, यानी लोगों कब इसको शाये किया गया। तो 1950, 1960, 1966 और 1970। तो जुनून वफा कब छपी, आपका ऑप्शन सी सही है, यानी 1966 में ये छपा। ठीक है। और छठा जो ऑब्जेक्टिव है, कमर जहां ने अपने कैरियर का आगाज कहां से किया, यानी कमर जहां अपने कैरियर का आगाज कहां से किया, किस कॉलेज से इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, बीएन कॉलेज, पटना कॉलेज या बीएन कॉलेज, पटना कॉलेज, चलिए खैर ये नहीं है, इसको बता दिया जाएगा। सातवां आपका ऑब्जेक्टिव है, कटी हुई साख किसका अफसाना है, सैयद मोहम्मद मोहसिन, सुहैल, बेदी, कमर जहां। तो कटी हुई साख किसका अफसाना है, ये कटी हुई साख जो है ये कमर जहां का अफसाना है, आपका डी ऑप्शन सही है। आठवां जो ऑब्जेक्टिव है, अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ है, कमर जहां, सैयद मोहम्मद मोहसिन, निगार अजीम या अब्दुल मुगनी। तो अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ है, वो कमर जहां क्या है, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है। और नौवां जो ऑब्जेक्टिव है, कमर जहां की पैदाइश कब हुई, यानी कमर जहां कब पैदा हुए, 1950, 1952, 1953, 1954। तो कमर जहां की पैदाइश कब हुई, 1952 में। ऑप्शन बी आपका सही है। स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको अपने कॉपी पर नोट कीजिए। अब आगे चलते हैं। देखिए 10वां ऑब्जेक्टिव, कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम लिखे, यानी एक इनके जो अफसानवी मजमूए, बहुत 2-3-4 अफसानवी मजमूए आपके बुक के अंदर दिया गया है। सवाल में पूछ रहे हैं कमर जहां की एक अफसानवी मजमूए का नाम लिखे, अनोखी मुस्कुराहट, चार चेहरे, चारागर, आंख मचोली। तो कमर जहां की एक अफसानवी मजमूए का नाम क्या है, चारागर उनके एक अफसानवी मजमूए का नाम है, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। और 11वां जो ऑब्जेक्टिव है, जुनून वफा किस महानामा में छपी, यानी जो जुनून वफा नाम का जो अफसाना है इसके बारे में पूछ रही है, किस महानामा में छपी, ज़बानो अदब में या हमायूं में या सुबह नौ में या नई दुनिया में। तो जुनून वफा जो है किस महानामा में छपी, वो सुबह नौ में छपी। ऑप्शन सी आपका सही है। और 12वां जो ऑब्जेक्टिव है, कमर जहां ने कितनी अफसानवी मजमूए हैं, कमर जहां के कितनी अफसानवी मजमूए हैं, 2, 3, 4 या 6। तो कमर जहां कितनी अफसानवी मजमूए हैं, 3, यानी सही ऑप्शन जो है आपका 3 यानी बी। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। 13वां ऑब्जेक्टिव, अजनबी चेहरे कब लिखी गई, यानी जो अजनबी चेहरे हैं ये कब लिखी गई, 1991, 1992, 1995 या 1997। तो अजनबी चेहरे कब लिखे गई, 1991, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। और 14 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है, हर्फ आ गई का ताल्लुक किस सनफ से है, यानी हर्फ आ गई का ताल्लुक किस सनफ से है, दास्तान, खुतूत, ड्रामा, तनकीद। तो हर्फ आ गई का ताल्लुक किस सनफ से है, हर्फ आ गई का ताल्लुक है तनकीद से। ठीक है। और 15वां जो ऑब्जेक्टिव है, असद किस अफसाने का किरदार है, यानी जो असद है ये किस अफसाने का किरदार है, शायद, कटी हुई साख, आसियाना या फरार। तो असद किस अफसाने का किरदार है, वो कटी हुई साख, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर इसको नोट कीजिए। आगे चलते हैं। 16वां ऑब्जेक्टिव, आला तालीम के लिए कमर जहां कहां गए थे, यानी
आला तालीम हासिल करने के लिए कमर जहां कहां तशरीफ ले गए थे? कलकत्ता, आगरा, दिल्ली, पटना। तो आला तालीम हासिल करने के लिए कमर जहां कहां तशरीफ ले गए थे? वो पटना, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। और 17वां ऑब्जेक्टिव जो है, इनमें भागलपुर यूनिवर्सिटी से किनका ताल्लुक था? यानी जो 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछ रहे इनमें भागलपुर यूनिवर्सिटी से किसका ताल्लुक था? कमर जहां का, सुहेल का, बेदी का या सैयद मोहम्मद मोहसिन का? तो इनमें भागलपुर यूनिवर्सिटी से किनका ताल्लुक था? वो कमर जहां का था, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है, आपके बुक में सिर्फ और सिर्फ इतने ही ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं जितना हम आप तमाम बच्चों को बताया, और यही सब आपके बोर्ड के इम्तिहान में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम सब्जेक्टिव जो इसमें दिए हुए हैं उसको थोड़ा हल कर लेते हैं। सबसे पहला सब्जेक्टिव, यानी ये 2 नंबर का सवाल इसी तरीके से आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाएंगे और इसी तरीके से आपसे सवाल किए जाएंगे। कमर जहां की पैदाइश कब हुई? यानी कमर जहां कब पैदा हुए? कमर जहां की पैदाइश कब हुई? तो कमर जहां की पैदाइश 1951 से 52 में इनकी पैदाइश हुई। कब हुई कमर जहां की पैदाइश? 1951 से 52 में कमर जहां की पैदाइश हुई। ठीक है, और दूसरा जो है, कमर जहां के वालिद साहब का क्या नाम था? मैंने ऑब्जेक्टिव के अंदर बताया कि कमर जहां के वालिद साहब यानी वालिद मोहतरम का क्या नाम था? तो उनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। क्या था इनके वालिद का नाम? सैयद अताउल हक था। ठीक है, और तीसरा जो है आपका, कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला से है? यानी कमर जहां सूबा बिहार के किस जिला के अंदर पैदा हुए, उनकी पैदाइश किस जिला के अंदर हुई? तो कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला से है? तो सूबा बिहार के जिला समस्तीपुर से कमर जहां की पैदाइशी ताल्लुक है। सूबा बिहार के जिला समस्तीपुर से कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक है। ठीक है, और चौथा जो है, कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है? यानी आपका जो उर्दू की किताब है दरख्शा, यानी उसमें जो निसाब है उसमें कौन सा अफसाना कमर जहां का आपके निशान में शामिल है? तो उनका अफसाना कटी हुई साख हमारे निसाब में शामिल है। ठीक है, और 5वां जो है, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे? यानी कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे यानी टीचर थे? तो कमर जहां भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे और टीचर थे। ठीक है, और 6ठा जो आपका है ऑब्जेक्टिव, कमर जहां के 2 अफसानवी मजमूए का नाम बताए। यानी आपके बुक के अंदर कमर जहां के तकरीबन 5-6-3-4 अफसानवी मजमूए बताए गए हैं। यहां पूछ रहे कमर जहां के 2 अफसानवी मजमूए के नाम बताए। तो पहला है चारागर और दूसरा है अजनबी चेहरे। क्या है? चारागर और अजनबी चेहरे। आपके बुक के अंदर इतने ही सब्जेक्टिव सवाल किए गए हैं। आप तमाम बच्चों से सबसे पहले गुजारिश है इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है, मैं आखिर में तमाम बच्चों से आग्रह करता हूं कि हमारे जेटी एकेडमी 2.0 को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और मैं जब पहला चैप्टर पढ़ा रहा था तो अब तमाम बच्चों से वादा किया था कि आपके बोर्ड के अंदर जितने भी सवाल किए जाएंगे, खत हो, मजमून हो या जिद अजदाद हो, वही जमा हो, जो भी चीज हो, हर एक चीज को पढ़ाएंगे, हर एक चीज को बताएंगे। आप तमाम बच्चे टेंशन न ले। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।